जैसे कि हमने पहले ही जान लिया कि सेमेस्टर 4 में हिंदी ऑनर्स में कौन-कौन से सिलेबस और क्या-क्या पढ़ना है। तो पहला तो हम हिंदी कहानी की परिभाषा पढ़ना था, स्वरूप जो हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आज हम आते हैं हिंदी कहानी के विकास पर चर्चा करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हम जो नोट्स किए हैं, आप उसे वीडियो को रोक के आप नोट्स कर सकते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। हिंदी कहानी का विकास। भारत में कहानी की अति प्राचीन परंपरा रही है। भारत में कहानी की क्या है? अति प्राचीन परंपरा रही है, लेकिन जिसे आधुनिक कहानी कहा जाता है वह उपन्यास की तरह नई परिस्थितियों और पश्चिम के प्रभाव का परिणाम है। कहानी का तो है वो बहुत प्राचीन से परंपरा चली आ रही है, लेकिन जो ये नई कहानी है इसकी देन है आधुनिक की और नई परिस्थितियों का और पश्चिमी का प्रभाव का भी परिणाम कुछ कुछ मिलता है। हिंदी कहानी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। हिंदी कहानी का इतिहास जो है वो बहुत पुराना नहीं है। हिंदी की पहली कहानी कब लिखी गई और किस कहानी को हिंदी का पहली कहानी कहा जा सकता है, यह अब भी विवाद का विषय मुद्दा है। हिंदी कहानी कब लिखी गई और इसकी पहली कहानी कौन सी, किस कवि ने सबसे पहली कहानी की रचना की, आज भी इस पे विषय करना, स्पष्टता करना बहुत बड़ी मुद्दा है। हिंदी कहानी के विकास क्रम का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। हिंदी कहानी के विकास क्रम का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहला, प्रेमचंद का महत्व हिंदी कहानी में है। प्रेमचंद का महत्व बहुत ज़्यादा रहा है और अच्छा रहा है। तो और प्रेमचंद ही है जो हिंदी कहानी को 3 मतों में उसका परिभाषा दिया है कि हिंदी कहानी में क्या होता है। तो ये पढ़ते हैं प्रेमचंद का महत्व। हिंदी कहानी की परंपरा में केंद्रीय महत्व प्रेमचंद का है। हिंदी कहानी को श्रेष्ठता प्रदान करने में प्रेमचंद को मील का पत्थर माना जाता है। हिंदी कहानी के परंपरा में केंद्रीय महत्व किसको माना जाता है? तो प्रेमचंद को माना जाता है। और हिंदी कहानी की श्रेष्ठता प्रदान मतलब उसको श्रेष्ठ प्रदान कराने में सबसे ज़्यादा भूमिका किनकी रही है? प्रेमचंद की रही है। और इनको मील का भी पत्थर माना जाता है। हिंदी कहानी के विकास के केंद्र में प्रेमचंद को मानते हुए हम उसे 3 चरणों में बांट सकते हैं। हिंदी कहानी के विकास का जो केंद्र है उसको हम प्रेमचंद को तो मान ही रहे हैं, लेकिन उसको हम 3 चरणों में बांट सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। पहला, प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी जो 1901 से 1914 ईस्वी तक। दूसरा, प्रेमचंद युग की कहानी 1914 से 1936 ईस्वी तक। तीसरा, प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी 1936 से आज तक। पहला क्या था? प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी, मतलब कि प्रेमचंद्र की पहले की कहानी कैसी थी, जिसका ईस्वी डेट है 1901 से 1914 तक की। सेकेंड में प्रेमचंद युग की कहानी, मतलब प्रेमचंद जब थे उस टाइम की कहानी कैसी थी, तो उसका ईस्वी 1914 से 1936 ईस्वी तक। और तीसरा, प्रेमचंदोत्तर मतलब प्रेमचंद के बाद युग की कहानी, उनके बाद की कहानी, जिसका डेट है 1936 से आज तक। तो इस वीडियो से आप इसको नोट्स कर ले, खुद से भी पढ़ने की कोशिश करें और समझने की, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। हम जो है खोज के इसको नोट्स करते हैं, शॉर्ट बनाते हैं ताकि अपने भाषा में समझ सके, आसानी से समझ आ सके। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और जो भी कन्फ्यूजन होता होगा आप हमें कमेंट करके कृपया करके पूछें, ताकि हमें भी समझ आए कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ और मैं बता सकूँ आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ। तो ये था हिंदी कहानी का विकास। अब जो हम 3 टॉपिक पढ़े, प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी, प्रेमचंद युग की कहानी, प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी, इस पर हम एक टॉपिक पर आगे वीडियो पर चर्चा करेंगे। आप आगे वीडियो को देखने के लिए हमें कमेंट करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं। तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी, जिसका डेट है 1901 से 1914 तक की। तो आप इस एक पॉइंट को याद करें, अच्छे से नोट्स करें। तो धन्यवाद। आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।